Hello dear students, welcome back to your favorite YouTube channel Physics for You by जिग्नेश रुपारेलिया। तो देखो इस वीडियो में ना हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं, व्हिटन ब्रिज और मीटर ब्रिज। तो देखो इस टॉपिक को है ना ध्यान से समझना क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं व्हिटन ब्रिज से। तो देखो क्या होता है व्हिटन ब्रिज। तो व्हिटन ब्रिज एक ऐसा नेटवर्क है जिसका यूज करके हम लोग कोई भी अननोन रेजिस्टेंस के वैल्यू एक्यूरेटली निकाल सकते हैं। तो देखो क्या होता है व्हिटन ब्रिज नेटवर्क। व्हिटन ब्रिज का नेटवर्क यहाँ पर मैंने आपको शो किया हुआ है। इसमें है ना चार रेजिस्टेंसेस होते हैं, पी क्यू आर और एस, और बीच में गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ होता है। अब ये जो चार रेजिस्टेंसेस है ना पी क्यू आर एस, इसमें से कोई भी तीन की वैल्यू नॉन होती है और एक रेजिस्टेंस अननोन होता है। तो देखो अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए ना फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ब्रिज को बैलेंस करना होगा। और ब्रिज का बैलेंस किसको बोलते हैं? अगर गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं होता है तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हिटन ब्रिज। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा सेटअप करेंगे ताकि बी पॉइंट और डी पॉइंट दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए, ताकि ये बीच में जो ब्रांच है ना उसमें से कोई करंट फ्लो ना करे। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं ब्रिज की बैलेंस्ड कंडीशन। और बैलेंस्ड कंडीशन का यूज करके ही हम लोग क्या कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो देखो इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देख लेते हैं। सपोज करो मेन जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में वो आई है, जो यहां से क्या होगा I1 और I2 में डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैलेंस ब्रिज में गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी IG की वैल्यू जीरो होगी। तो ये I1 करंट फ्लो होकर इसमें से चला जाएगा, और ये I2 करंट जो R में से फ्लो हुआ वो S में से फ्लो हो जाएगा, और यहाँ पर वापस ये दोनों करंट मिलकर मेन करंट I बना देंगे। तो देखो अब है ना किरचॉफ का सेकंड लॉ यूज करके हम लोग बैलेंस ब्रिज की कंडीशन डिराइव करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये किरचॉफ का जो लूप रूल है वो ये लूप को लगाते हैं, ABDA। आपको पता होना चाहिए कि करंट की डायरेक्शन में जाने से क्या होता है, पोटेंशियल डिक्रीज होता है, और करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल इंक्रीज होता है। कितना चेंज होता है? अगर रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो करेगा तो IR जितना पोटेंशियल इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो देखो ये जो लूप ABDA है उसमें पहले हम A से B में जा रहे हैं करंट की डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा I1 इंटू पी के बराबर, जो नेगेटिव किया है मैंने। फिर ये ब्रांच में तो कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है तो यहाँ का पोटेंशियल चेंज जीरो होगा। और डी से ए में क्या होगा, करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज होगा I2 इंटू आर के बराबर, और ये लूप क्लोज है इसलिए नेट पोटेंशियल का चेंज क्या होना चाहिए, जीरो। तो देखो यहां से है ना हमें I2 बाई I1 का एक रिलेशन मिलेगा P बाई आर। सेम मेथड यूज करके हम लोग क्या करते हैं, दूसरा लूप BCDB, ठीक है, BCDB, ये लूप के ऊपर हम किरचॉफ लूप रूल अप्लाई करते हैं। तो यहां से क्या होगा, माइनस I1Q प्लस I2S, और यहाँ पर तो कोई चेंज हो नहीं रहा है क्योंकि करंट जीरो है, तो इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें I2 बाई I1 का दूसरा एक इक्वेशन मिल जाएगा। और अगर ये दोनों इक्वेशंस को हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमें मिल जाएगा P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S। बस यही है बैलेंस्ड व्हिटन ब्रिज की कंडीशन। वो बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इन द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हिटन ब्रिज। तो ये है P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S, यानी ये रेजिस्टेंस के वैल्यू डिवाइड बाई ये रेजिस्टेंस की वैल्यू, इसका जो रेशियो मिलेगा वो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू R डिवाइड बाई S इसके बराबर होना चाहिए, तब जाकर ये ब्रिज बैलेंस में आएगा। मीटर ब्रिज जो होता है ना वो व्हिटन ब्रिज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो देखो मीटर ब्रिज में क्या होता है, पहले मैंने बता दिया है। यहाँ पर मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हिटन ब्रिज। तो देखो मीटर ब्रिज में है ना यहाँ पर दो गैप होते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक नॉन रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया हुआ है। अब जब लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो तब रेजिस्टेंस बॉक्स आप यूज करते हो, इसमें से आप कोई भी वैल्यू का नॉन रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। और दूसरा जो गैप है ना उसमें अननोन रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। और ये जो वायर है ना AB, वो 1 मीटर लेंथ का एक रेजिस्टिव वायर है। इसको बैटरी से कनेक्ट किया होता है, और ये पॉइंट के साथ एक की कनेक्टेड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं जॉकी, जिसको हम क्या कर सकते हैं, ये रेजिस्टिव वायर के ऊपर स्लाइड करवा सकते हैं। तो देखो हमें जॉकी को स्लाइड करवा कर उस पॉइंट पर सेट करना है ताकि गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो मिले, यानी गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो मिले। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने जॉकी को सेट किया है, तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो शो कर रहा है। तो ये सिचुएशन में मान लो लेफ्ट साइड वाली लेंथ L सेंटीमीटर है, और ये पूरे वायर की लेंथ 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर है, तो राइट साइड वाली लेंथ होनी चाहिए 100 - L सेंटीमीटर। तो देखो क्या है कि जब ये गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो होना बंद कर दे, जो कि हम ऐसी कोई पोजीशन सेट कर लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो होना बंद कर दे, तो हम बैलेंस्ड ब्रिज की कंडीशन लगा सकते हैं।
और क्या हमने डिराइव किया अभी अभी बैलेंस ब्रिज की कंडीशन, आर बाई एक्स इज इक्वल टू आर ऑफ वायर एज है डिवाइड बाई आर ऑफ वायर जेबी। आर बाई एक्स की वैल्यू है वो किसके बराबर होनी चाहिए, लेफ्ट साइड का वायर है उसका रेजिस्टेंस डिवाइड बाई राइट साइड का वायर है उसका रेजिस्टेंस, इसके बराबर होनी चाहिए। और आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। आर बाई एक्स इज इक्वल टू, अब ये जो वायर है एज है इसका रेजिस्टेंस एल के प्रोपोर्शन में होगा और जेबी वायर का रेजिस्टेंस 100 माइनस एल के प्रोपोर्शन में होगा। तो देखो यहां से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू आर इंटू 100 माइनस एल बाई एल। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग मीटर ब्रिज से अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और ये मीटर ब्रिज और कुछ भी नहीं है, ये व्हिटन ब्रिज की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। चलो, तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू, गुड लक।